आपका हमारे विजय दुबे दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल पे आपको भक्ति और पौराणिक कथाओं के बारे में बताया जाता है। धन्यवाद। कलयुग के बारे में आखिर किस ऋषि ने राजा परीक्षित को दिया श्राप जिसके कारण ही हुआ कलयुग का आरंभ। आइए जानते हैं कि वह ऐसे कौन से ऋषि हैं जिनके श्राप के कारण कलयुग आया और उन्होंने यह श्राप क्यों दिया। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऋषि मुनियों द्वारा ही राजाओं से लेकर आम जनता तक को शिक्षित करने का काम किया जाता था। ऋषियों के श्राप को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता था। आज हम आपको श्रृंगी ऋषि द्वारा दिए गए ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण कलयुग फलीभूत हुआ। यह श्राप श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया था। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। महाभारत के आदि पर्व में 40वें और 41वें में अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है जिसके अनुसार द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार कराने वाली नौका स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि शमीक के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे तो शमीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफी पानी तलाश किया और शमीक ऋषि जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3-4 बार लगातार दोहराए लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे इसलिए वह उठे नहीं। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुंचे, लेकिन जब आश्रम में पहुंचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे शमीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इस बीच अन्य ऋषि कुमारों ने शमीक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला। अभी शमीक की साधना टूट गई। जब ऋषि शमीक ने उनसे बात पूछी तो उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी गई। उनकी बात सुनकर ऋषि शमीक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा है, यह हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तुम ईश्वर की शरण जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो गया। ऋषि शमीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया, उनका यह श्राप असत्य नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं ताकि मोक्ष मार्ग का आपको रास्ता मिले। शुरुआत की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यासपुत्र शुकदेव मुनि के पास गए। जहां राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी, तभी से पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा 1 सप्ताह होने की परंपरा प्रारंभ हो गई और राजा परीक्षित को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित की कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजा परीक्षित ने अर्षि शमीक का अपमान केवल क्रोधवश किया था, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण न रखने से हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान की भक्ति और धर्म का पालन मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें।